जो कागज उपलब्ध है वो दीजिए, जो कागज उपलब्ध नहीं है मत दीजिए। उस जमीन को आइडेंटिफाई करना कि ये जमीन किसका है, कैसे है। वहाँ पे जो अधिकारी जा रहे हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं वो अधिकारी फाइनल हैं, जो का लिख देंगे वही फाइनल हो जाएगा। भाई अब मेरे पास रसीद भी नहीं है, जमाबंदी भी नहीं है, खतियान भी नहीं है, तो क्या होगा? जब आपके पास कुछ है ही नहीं है, कैसे ही कब्जा करके रखिएगा? जमीन सर्वे का काम रोक दिया जाएगा। अरे सरकार से बढ़िया तरीके से अरे नहीं हो पा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं ना, जिनको जमीन दूसरे के नाम पर ली है, उनसे गड्ढा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे हो रहा है। देखिए, इसको लेकर कई बातें निकलकर भी सामने आ रही है। कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि जमीन सर्वे रोक दिया जाए, पर जो अधिकारी हैं उनको लेकर भी लगातार शिकायत भी आ रहे हैं कि कई ऐसे कागज मांग रहे हैं जो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। उसको लेकर परेशानी भी बढ़ रही है। पर क्या बिहार में जमीन सर्वे रुक जाएगा, ये एक अहम सवाल है। देखिए, तमाम लोग हैं जो सर्वे के काम में लगे हुए हैं। हमारे साथ जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, एमएलसी हैं नीरज कुमार। क्या बिहार में जमीन सर्वे रुक जाएगा? नहीं, जाति सर्वे का काम कर दिए ना, वो भी कठिन था। तो जमीन सर्वे का काम भी आवश्यकता है। आवश्यकता इसलिए है कि आपने सामाजिक आर्थिक गणना करवा लिया, तो समाज में जो बदलाव हुआ है, बहुत सारे जो भूधारी सामाजिक समूह के लोग थे उनका जमीन घटता जा रहा है। तो ये तमाम आंकड़े संग्रहित होंगे तो वह बिहार के विकास के लिए आवश्यक होगा। अब यह बिहार एक दुर्भाग्यशाली राज्य रहा है इस मामले में कि भाई भूमि सुधार का काम बंगाल में हो गया, उड़ीसा में हो गया, उत्तर प्रदेश में चकबंदी हो गया, लेकिन इसको कोई छूने की कोशिश ही नहीं किया बिहार में। हाँ, तो ये आवश्यक है। भाई चकबंदी हो गया है पड़ोस के उत्तर प्रदेश में, लेकिन यह एक दुरूह कार्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। दूसरा कि बहुत सारे ऐसे कागजात हैं जो लोगों के पास उपलब्ध नहीं हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो कागज उपलब्ध है वो दीजिए, जो कागज उपलब्ध नहीं है मत दीजिए। इसके लिए आप परेशान मत होइए। सरकार की जिम्मेवारी है कुछ ज़मीन को आइडेंटिफाई करना कि ये ज़मीन किसका है, कैसे है, लेकिन जो भी आपके पास कागजात है वो उपलब्ध कराइए। अब ये कुप्रचार किया जाता है, भाई बंसावली बनाने का अधिकार किसको है? खुद का है। अब कहा गया कि मुखिया बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप खुद लिख करके दे दीजिए कि ये बंसावली मेरा है। अब ये पारिवारिक बंटवारा नहीं होना है, इससे वो सर्वे को अधिकार नहीं है। पारिवारिक बंटवारा तो आपसी सहमति से होता है। अब इस तरह का प्रचार किया जाता है तो बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब ऐसे लोग भी हैं जो धार्मिक महंत बनते हैं। नहीं, कहीं आग लगा तभी तो धुआं उठा, कहीं से बातें निकल के आई कि रोक दिया जाएगा, तभी तो मार्केट में फैल गया। अब माननीय भू राजस्व मंत्री ने तो साफ कह दिया कि सर्वे का काम होगा। अब कोई बोलते हैं तो अपने हिसाब से इन चीज़ों की चर्चा करते होंगे, तो हम तो अंतिम मानेंगे माननीय भू राजस्व मंत्री का मंतव्य ना। और हम लोगों ने अमीन बहाली किया, उसके पहले तैयारी की। सर्वे का काम आज शुरू हुआ है। सर्वे का काम तो पहले से चल रहा है। विभिन्न जिलों में क्लस्टर सर्वे हो रहा था। अब वो सर्वे के आधार पर उसके क्या नतीजे आएंगे, जब तक नतीजा नहीं आ जाए तब तो उसका विश्लेषण क्या किया जाएगा। लेकिन प्रशासनिक रूप से माननीय मंत्री जी ने कहा रेवेन्यू ऑफिसर की बहाली हुई, अमीन की बहाली हुई, और यह सच है ना कि बहुत सारे लोगों के पास अब हमारे पिताजी, बाबा, परबाबा के नाम पर ज़मीन है। अब वो आज तक उसी स्थिति में है। तो इस सुधार करिएगा ना, कब तक इसको पेंडिंग रखिएगा? नहीं, आप लोग जो बयान दे रहे हैं, आप हो या फिर मंत्री हो, पर ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट ही कुछ अलग है। वहाँ पे जो अधिकारी जा रहे हैं वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो अधिकारी फाइनल हैं, जो का लिख देंगे वही फाइनल हो जाएगा कि उनके ऊपर मॉनिटरिंग होगा। ऐसा थोड़ा ही है कि आप जो लिख दीजिएगा, हम कह दें कि नीरज कुमार लिख के को दे देगी गांधी मैदान पटना मेरा है तो मेरा हो जाएगा। अरे ये भाई, ये जो पदाधिकारी है उसी के माध्यम से होगा ना। ऐसा तो नहीं कि दूसरे के माध्यम से होगा, लेकिन उसमें गड़बड़ी होगी तो उसको चिन्हित किया जाएगा। लोग डर रहे हैं कि अगर कोई कागज, कोई डरने की जरूरत नहीं है। कोई कागज हम ना दें, हमारा जो जमीन है वो सरकार बेनामी संपत्ति के नाम से जब्त कर लेगी। कैसे कागज? भाई अब मेरे पास रसीद भी नहीं है, जमाबंदी भी नहीं है, खतियान भी नहीं है, तो क्या होगा?
जब आपके पास कुछ है ये नहीं है तो ऐसे ही कब्जा करके रखिएगा, तो कैसे कैसे होगा? जब अगर रसीद है, जमाबंदी है, वो ये खतियान, कागज रहेगा तो एकदम बिल्कुल जो भी उपलब्ध कागजात है वह समय जमा कर दें, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इस देश में संविधान है, संविधान के तहत विहित अधिकार प्राप्त है लोगों को, लैंड ट्रिब्यूनल है, भू विवाद निवारण अधिनियम है, बहुत सारे उपाय हैं। इसलिए कुप्रचार करने से बेहतर है सही सलाह लोगों तक पहुंचे। नहीं, जो ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं उन पर कार्रवाई भी होगी? नहीं, हम यह चाहते हैं कि आम नागरिकों से अनुरोध करेंगे कि अखबार में रोज विज्ञापन निकल रहा है कि सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का अधिकार क्या है, अंचलाधिकारी का अधिकार क्या है, आपको क्या कागजात देना है, इन तमाम चीज़ों को गंभीरता से जरूर पढ़िए लोग। सरकारी जमीन पर जो गर्मजरुआ जमीन है उस पर कई लोगों का भी कब्जा है। अरे पहले आइडेंटिफाई तो हो जाए, जमीन कितने किस्म का होता है। हाँ, 7-8 किस्म का जमीन होता है। तो जमीन के जो विभिन्न किस्में हैं उसमें कौन सा जमीन, ऐसे जमीन भी हैं जो 100-100 वर्ष से लोग बसे हुए हैं, तो आप उनको हटा दीजिएगा। तो इस सब का उनके रास्ता पास कागज नहीं हो तो फिर क्या कीजिएगा? उसके लिए नीति में रास्ता निकाला जाएगा। अब पूरा गंगा का जो इलाका है, बख्तियारपुर में 2 भाई के बीच विवाद हुआ और हाईकोर्ट मामला चला गया। अब पूरा अनसर्वेड लैंड घोषित हो गया, असर्वेद क्षेत्र। अब स्थिति है कि बक्सर से भागलपुर तक का जो है कोई जमीन बेच नहीं सकता है। अब इसमें समस्या यह हो गई, बिहार सरकार ने कमेटी बनाई, एनजीटी का मामला आ गया। अब उसके लिए रास्ता निकाला जा रहा है ना। रास्ता निकालना महत्वपूर्ण होता है, समस्या से घबराना नहीं चाहिए। समस्या के बारे में उसका निदान का क्या रास्ता होगा, उनमें एनजीटी मंत्रालय, अब गंगा अपना धार बदल देती है। अब स्वाभाविक है जमीन फिर से नया जमीन उग जाता है तो एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। तो इन चीज़ों पर सरकार खुद सचेत और गंभीर है। नहीं, जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं कि जमीन सर्वे का काम रोक दिया जाएगा, अरे सरकार से बढ़िया तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो लोग बोल रहे हैं ना जिनको जमीनमा दूसरे के नाम पर लिए हुए, हो सकता है डर उड़ से बोल रहे हैं। दूसरे के नाम पे भी जमीन ऐसा, अरे भाई ये सब खेला बेला बहुत होता है। तब अब वो बेचारा वो कह रहा होगा कि हम हमें मालिक रहेंगे। अब आप जमीन का मालिक कैसे रहिएगा? ये हमारे नाम पर रसीद कटल है, रसीद कटल है, और डरेगा है ये नहीं, वो डरेगा है ये नहीं, वो महंगा जमीन हो गया। हाँ, तो वो कहे तो ऐसे लोग बेचैन होंगे, बेचैन रहने दीजिए। जनता, आम लोगों के पास कितनी ज़मीन है? आम लोगों के पास बहुत सारे लोग हैं, 94 लाख परिवार है गरीब है यहाँ। बांस का ज़मीन बहुत लोगों के पास नहीं है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, सामान्य समुदाय हो, अल्पसंख्यक को। ऐसे परिवार भी हैं जिनके पास बांस का ज़मीन नहीं है, बांस का, तो आवास का अधिकार नहीं उसका है। उन लोग को जमीन दीजिएगा बिल्कुल। अब हम तो यही कह रहे हैं कि इतना लंबा अरसा से आप दे रहे हैं जमीन भूमिहीनों को, तब इतना बचा हुआ कैसे रह गया? इसका मतलब कि कहीं न कहीं नीति में परेशानी है जिसका सही तरीके से क्रियान्वयन होना चाहिए। अंतिम सवाल, बिहार में जमीन सर्वे नहीं रुकेगा? माननीय मंत्री जी ने के कथनानुसार जमीन सर्वे नहीं रुकेगा, और जो कागजात लोगों के पास है निश्चिंत रहे, वो कागजात उपलब्ध करावे। अब कोई दलाल, कोई घन चक्कर में नहीं पड़े, और अखबार का प्रतिदिन भू राजस्व विभाग का जो विज्ञापन है उसको स्क्रीनशॉट लेके घर में रखे, उसको बार बार पढ़ें, और जो निर्देश सरकार का जाए उसका अनुपालन करें। चलिए, हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे, क्या कुछ जानकारी दे रहे थे। हमने आपको तमाम बयानों को सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।